ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलत दृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दम स्वागतम। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 41 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो भी हमारे नए पाठक हैं उनसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप पीछे की कक्षाओं को पहले पढ़ें। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का, उस पर क्लिक कीजिएगा और सभी वीडियोज आप क्रम से पढ़िएगा कक्षाओं को, तब आपको ये कक्षा समझ में आएगी। मित्रों, मैंने गत कक्षा में आपको 7वें अभ्यास को कंप्लीट पूरा पढ़ा करके कुछ गृह कार्य दिया था। आपको ये गृह कार्य दिया था, उसका सर्वप्रथम हम मिलान कराते हैं। आपने जो भी लिखा है उस कॉपी को खोल लीजिएगा और धैर्य के साथ में मैं आपको बोलता जाऊंगा, मिलान करते जाइएगा। जहां पर आपको त्रुटि लगती है वहां करेक्शन करते जाइएगा, सुधार करते जाइएगा। चलिएगा, तो यहाँ पर महाराज जी ने, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने ये 25 वाक्य बनाने के लिए दिए थे। तो 25 वाक्य आपने बनाए हैं, उनका मिलान कीजिएगा, क ख ग घ। ठीक है, चलिएगा। सप्तमः अभ्यासः। क द्वितीयम् स ग्रामम् अगच्छत्। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, पहले वाला जो नियम मैंने आपको बताया है कि सह का विसर्ग का लोप करके भी लिख सकते हैं आप, और विसर्ग को सहित भी लिख सकते हैं विसर्ग लगा करके, परंतु ह्रस्व आकार यदि आगे आएगा तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। ठीक है, द्वितीयम् सः अत्र आगच्छत्। अब ये ह्रस्व आगे आगे, इसलिए यहां पर विसर्ग का लोप नहीं हो सकता, ये ऐसा ही यहां रहेगा। ठीक है, तृतीयम् सः आहसत्। चतुर्थम सः अवदत्। पंचमम स विद्याम् अपठत्। षष्ठम स भोजनम् अभक्षयत्। सप्तमम स धनम् अचोरयत्। अष्टमम स मालाम् अरचयत्। नवमं स पत्रम् अलिखत्। दशमं स कन्याम् अरक्षत्। ख एकादशं त्वं पुस्तकम्
आपाठाः। द्वादशम त्वं कन्याम् अपश्याः। त्रयोदशम त्वं गृहम् आगच्छः। चतुर्दशम त्वं जलम् आपिबाः। पंचदशम त्वं अजाम् अस्पृशाः। ग विभाग। षोडशम अहम निशायाम गृहम् आगच्छम्। यहां पर आपको कठिनाई हुई होगी, कोई बात नहीं, आप आगे चल के इस प्रकार के वाक्यों को सीखेंगे। अहम निशायाम, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है क्योंकि मैं आ रहा है। रात्रि में, मैं रात्रि में घर को गया, तो मैं आ गया। मैं जिसके पीछे लगता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सप्तमी। ये शुरू में थोड़ा बताया, अभी आगे विभक्ति पढ़ेंगे। तो आपने जो भी लिखा है यहां पर ये सप्तमी विभक्ति लगेगा, रमा के समान निशायाम। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप इसको ठीक नहीं बना पाए होंगे। ठीक है, ठीक बनाया है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बना पाए तो निशायाम या सप्तमी होगा, क्योंकि आपको ये नियम आगे पढ़ना है। 17 अहम सुधाम अपीबम। 17 18 अहम शिलाम अध्यतिष्ठम। यह भी आपने जो भी बनाया है सुधार कीजिएगा। इसको दो प्रकार से बनाएंगे, दो प्रकार से इसका निर्माण होता है। जब शिला, अहम शिलाम अध्यतिष्ठम, जब शिलाम में हम द्वितीया करते हैं, इसका अर्थ क्या है, मैं शिला पर बैठा। तो शिला पर, तो मैं पर विषय में सप्तमी होनी चाहिए, सप्तमी भी कर सकते। सप्तमी का वाक्य मैंने आपके लिए नीचे लिख दिया है, अहम शिलायाम अतिष्ठम। ठीक, मैं शिला पर बैठा। ठीक है, मैं शिला पर बैठा। अब देखिएगा, ये सप्तमी हो गई, जैसे निशायाम का बन रहा था वैसे शिलायाम का बन गया, शिला का रमा के समान। ये सप्तमी यहां लगानी है आपको। यदि आपको शिला में द्वितीया करनी है तो फिर यहां पर जो ये क्रियापद है, इसमें क्या होता है, आप आगे पढ़ाया जाएगा आपको कि अधि, एक अधि क्या है, प्रफिक्स है, इसको उपसर्ग बोलते हैं। धातु के साथ में अधि लगा देंगे तो फिर इसमें द्वितीया का प्रयोग होगा। तो यहां अधि लगा करके रूप बनाया, इस रूप को आप अभी नहीं बना सकते हैं, मैंने आपके लिए बना दिया है। तो आप अभी यही वाक्य इस प्रकार से बनाइएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप ये आराम से बना सकते हैं, अतिष्ठम कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो सप्तमी कर लीजिएगा, पर यहां ध्यान रखेंगे। एकोनविंशतितमम् अहम भोजनम अभक्षयम्। विंशतितमम्
अहम पुस्तकम अरचयम। घ एकविंशतितमं कन्या लज्जाम करोति। द्वाविंशतितमं शिष्यः क्षमाम् इच्छति। त्रयोविंशतितमं मालाः जटाः च अत्र सन्ति। चतुर्विंशतितमं गंगां यमुनां च पश्य। पंचविंशतितमं अजागृहं यहां इसको ठीक कर लीजिएगा, ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये गच्छति होगा, ठीक है। अजागृहं गच्छति, यही वाक्य है आपका। बकरी घर जाती है, री गलत लगा हुआ, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये आपके 25 वाक्यों का मिलान करा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये जो 25 वाक्य थे आपके, अब इनका आगे कार्य बताया था कि क ख ग को बहुवचन में बदलो। अब क ख ग को बहुवचन में भी बदलना है, तो आपने बहुवचन में बदला होगा, उनका मिलान कीजिएगा। चलिएगा, आइएगा आइएगा बहुवचन का बहुवचने, बहुवचन में यहां पर मुख्य रूप से हमने कर्ता और क्रिया में बहुवचन रखा है। कर्म में कहीं बहुवचन भी होगा, कहीं एक वचन भी होगा, ठीक है। वो आपको नहीं देखना है। आपने यदि कर्म में भी बहुवचन कर दिया है तो भी ठीक है, एक वचन किया है तो भी ठीक है, द्विवचन कर दिया तो भी ठीक है, परंतु कर्ता और क्रिया में बहुवचन हमें परिवर्तित करना है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। प्रथमम ते ग्रामम आगच्छन्। अब मैंने यहां पर एक वचन लिखा हुआ है और ये बहुवचन है, इसको आप बहुवचन भी कर सकते हैं, ग्रामान भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामान, इसको बहुवचन भी कर सकते हैं, ये भी सही है, और द्विवचन भी कर सकते हैं। द्विवचन करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, पर कर किया है तो गलत नहीं है, सही है। बहुवचन से मतलब है कर्ता और क्रिया को बहुवचन करो। द्वितीयम ते अत्र आगच्छन्। तृतीयम ते आहसन्। चतुर्थम ते आवदन्। यहां पर आप कथ धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कथ का अकथयन भी कर सकते हैं, ध्यान देंगे, दोनों अर्थ हैं। इस अभ्यास में कथ धातु आई थी, तो आप अकथयन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से पहले भी जो पहले एक वचन में था तो अकथयत वहां पर भी कर सकते हैं, वो भी सही है। वद और कथ दोनों धातु समानार्थक हैं। पंचमम ते विद्याम अपठन्। षष्ठम ते भोजनम अभक्षयन्। सप्तमम ते धनम अचोरयन्। अष्टमम
मालाः अरचयन्, अथवा आप यहां पर एक वचन भी कर सकते हैं, ते मालाम अरचयन। ये बहुवचन का प्रयोग है और ये एक वचन का कर्म है, ठीक है, दोनों सही है। नवमम ते पत्राणि अलिखन, यहां पर आप पत्रम भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, एक वचन भी कर सकते हैं और बहुवचन भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। दशमम ते कन्याम आरक्षण, ख एकादशम यूयम पुस्तकानि अपाठात, द्वादशम यूयम कन्याम अपश्यत, त्रयोदशम यूयम गृहम अगच्छत, चतुर्दशम यूयम जलम अपिबत, पंचदशम यूयम अजाम अस्पृशत, ग षोडशम वयम निशायाम गृहम अगच्छाम, सप्तदशम, ठीक है, यहां पर वही निशायाम सप्तमी आ गया, रात्रि में, वयम सुधाम अपीबाम, अष्टादशम वयम शिलाम अध्यतिष्ठाम, ये द्वितीय का प्रयोग। दूसरा प्रयोग है आपका वयम शिलायाम अतिष्ठाम, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आप अभी यही बनाइएगा, ये आपको सरल पड़ेगा, ठीक है। एकोनविंशतितमं वयं भोजनम अभक्षयाम, विंशतितमं वयं पुस्तकानि अरचयाम, ठीक है। ये बहुवचन के वाक्य मैंने मिलान करा दिए। अब इसके आगे आपको जो वहां बताया है हमें, ये आइएगा यहां देख लेते हैं। इसी में आगे ये बताया था कि क खा गा को लट लोट में बदलो। अब क खा गा को लट में और लोट में बदलना है, तो पहले लट में फिर लोट में आइएगा, मिलान कीजिएगा। ये आ जाइएगा लट लकार। का प्रथमम साग्रामम गच्छति, द्वितीयम साह अत्र आगच्छति, यहां विसर्ग का लोप नहीं होगा, ध्यान देंगे, आ रहा है आगे ह्रस्व। तृतीयम साहसति, चतुर्थम सवादाति, पंचमम सविद्याम पाठाति,
षष्ठम सा भोजनम भक्षायाति। सप्तमम सा धनम चोरायाति। अष्टमम सा मालाम राचायाति। नवमम सा पत्रम लिखाति। दशमम सा कन्याम रक्षाति। ख एकादशम त्वं पुस्तकं पाठयसि। द्वादशम त्वं कन्यां पश्यसि। त्रयोदशम त्वं गृहं गच्छसि। चतुर्दशम त्वं जलं पिबसि। पंचदशम त्वं अजां स्पृशसि। षोडशम अहं निशायां गृहं गच्छामि। सप्तदशम अहं सुधां पिबामि। अष्टादशम अहं शिलाम अधितिष्ठामि। ठीक है, ये द्वितीय का दूसरा आप बनाएंगे इसको, अहम शिलायाम तिष्ठामि। प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा सप्तमी लगा करके, तिष्ठामि सामान्य। एकोनविंशतितमम् अहं भोजनं भक्षयामि। विंशतितमम् अहं पुस्तकं रचयामि। ठीक है, चलिएगा अब आ जाइएगा लोट लकार। प्रथमम सा ग्रामं गच्छतु। द्वितीयं सः अत्र आगच्छतु। तृतीयं सः हसतु। चतुर्थम स वदतु। पंचमम स विद्यां पठतु। षष्ठम स भोजनं भक्षयतु। सप्तमम स धनं चोरयतु। अष्टमम सा मालां रचयतु। नवमं स पत्रं लिखतु। दशमं स कन्यां रक्षतु। यहां पर ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा यहां पर गलत है, ये सा होगा यहां पर। ठीक है, ये गलती से यहां लिखा गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये सा होगा, सा नहीं है, सा। उसने माला बनाई। ठीक है, तो अभी हम ये सा ही है। चलिएगा
ये हो गया आपका 10 हो गए। आगे खा एकादशम त्वम पुस्तकम पाठा, द्वादशम त्वम कन्याम पश्य, त्रयोदशम त्वम गृहं गच्छ, चतुर्दशम त्वम जलम पीबा, पंचदशम त्वम अजाम स्पृशा, गाह षोडशम अहम निशायाम गच्छामि, सप्तदशम अहम सुधाम पीबानि, अष्टादशम दो प्रकार का बनेगा, अहम शिलाम अधितिष्ठानि और अहम शिलायाम तिष्ठानि। तो आप यही बनाइएगा, ठीक है। एकोनविंशतितमम् अहम भोजनम भक्षयामि, विंशतितमम् अहम पुस्तकम रचयामि। ये आपके लट लोट के वाक्यों को भी मैंने मिलान करा दिया, का खा गा के, ठीक है। काफी कई बार इसको प्रूफ रीडिंग की जाती है, फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी त्रुटियां रह जाती हैं, उनको मैं यहां पर आपको बताता जाता हूं। ये वीडियो के माध्यम से ही कार्य का मिलान ठीक से हो पाता है। कहीं भी कोई गलती होती है तो उसको मैं टोक देता हूं आपको, इसलिए हमेशा आप वीडियो के माध्यम से अवश्य कार्य का मिलान करें, ठीक है। चलिएगा अब आगे है मित्रों, आपको दिया था वाक्य बनाओ, ये आपने वाक्य बना लिए होंगे, इनका मिलान आप अपने आप कीजिएगा। मैंने बता दिया था यहाँ प्रथम पुरुष कर्ता होगा, यहाँ उत्तम पुरुष कर्ता होगा एक वचन का, यहाँ प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष, ठीक है। अब था अंतिम कार्य था रिक्त स्थान भरो, लंग लकार के रूपों से भरना था। तो चलिएगा इसका मिलान करा देते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति ही एक प्रथमम सपत्रम अलिखत, अलिखत लिखना है, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने। द्वितीयम सफलम ऐच्छत्, तृतीयम अहम भोजनम अभक्षयम्, चतुर्थम त्वम कन्याम अपश्याः, पंचमम अहम पुष्पम अजिघ्रम। ये आपका पूरा कार्य का मिलान कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये आपके 7 अभ्यास हमने अच्छी प्रकार से आपको पढ़ा दिए, ठीक है। काफी आपको अब धीरे धीरे अब तेजी से संस्कृत भाषा आएगी। ये ध्यान देंगे, आप जितने अनुवाद अधिक बनाएंगे उतना ही संस्कृत भाषा में आपका इंप्रूवमेंट होगा, अभ्यास से होती है, ठीक है। चलिए मित्रों, अब आपको इसी कक्षा में मैं एक सुभाषित को पढ़ाता हूं। सुभाषित माने एक अच्छा श्लोक, उसमें आप अभ्यास करेंगे। जो भी संस्कृत पढ़ते हैं उनको नियमों को लगाने का प्रयास करेंगे। पूरा अभी नहीं लगा पाएंगे, धीरे धीरे आप धीरे लगाएंगे, ठीक है। सुभाषितम एक बहुत अच्छा श्लोक है। इन श्लोक को आप अपनी डायरी पर लिख भी सकते हैं, लिखते जाएं तो अच्छा है, ठीक है। श्लोक है आपका, ये सुभाषित है, आइएगा। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेद् विद्याम्
विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। आइएगा, बोलिएगा। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। ठीक है, चलिएगा। अब आ जाइएगा, इनमें हम पदों को अलग अलग क्रम से लगा लेते हैं। श्लोक में क्या होता है, जो पद होते हैं वो क्रम से नहीं होते, उनको क्रम से लगाना पड़ता है, तब उनका अर्थ निकलता है। तो धीरे धीरे आपको आगे सिखाएंगे कि पहले क्या करना चाहिए, कैसे क्रम में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको ये पद इसके अलग अलग तोड़ के रख दिए। यहां पर देखिएगा, ये पद क्रम देखेंगे आप। पद क्रमः सुखार्थिनः कुतो विद्या, और ये कोष्ठक में अस्ति लगा दिया। श्लोक में क्या होता है, अर्थ लगाने के लिए सभी पद नहीं होते हैं, कुछ पदों को हमें अपनी तरफ से जोड़ना होता है। कहीं पर क्रिया पदों को जोड़ना पड़ता है, कहीं अन्य पदों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम अस्ति, ये अपनी तरफ से हमको जोड़ना होता है पूरा अर्थ करने के लिए। सुखार्थी विद्याम त्यजेद वा, विद्यार्थी सुखम त्यजेद त्यजेत वा। ठीक है, अब देखिएगा, इसका श्लोक का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, आप पहले करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है। ये वस्तुतः षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। अभी आपने पढ़ा नहीं है, इतना तो पढ़ लिया है। का की के, षष्ठी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, का की के, राम का राम के है। तो सुखार्थिनः, सुखार्थिना का अर्थ है सुख की चाह करने वाला व्यक्ति, माने सुख पूर्वक या जीवन को जीने वाला व्यक्ति। मैं सुख पूर्वक जीऊं, मुझे कोई परिश्रम ना करना पड़े, आराम से लेट करके जीऊं जीवन। तो श्लोककार कहते हैं, कवि कहते हैं कि सुखार्थिनः माने सुखार्थी, सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, उसका, उस व्यक्ति का, सुखार्थी का क्या की कुतो विद्या अस्ति, सुखार्थी को कहां से विद्या है, कहीं से विद्या नहीं है, अर्थात सुखार्थी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन में सुखार्थी को कहां से विद्या आएगी, जो सुख की चाह करने वाला वो विद्या प्राप्त ही नहीं कर सकता, कहां उसको विद्या है। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए तो क्या करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, जैसे आप तप कर रहे हैं। और कहते हैं विद्यार्थिनः कुतः सुखम अस्ति, और विद्या की चाह वाला जो व्यक्ति है, विद्यार्थिना का अर्थ है विद्या की इच्छा, विद्या को प्राप्त करने की लालसा वाला, इच्छा वाला जिज्ञासु व्यक्ति है, उसको कुतः माने कहां से सुखम है अस्ति, माने उसके पास, उसे सुख कहां है, जो तो विद्या में लगा हुआ परिश्रम करने में, वो तो सुख भूल ही गया, सुख भूल ही जाता है वो तो ये कहते हैं कि जो सुख की इच्छा वाला है उसको तो विद्या कहां प्राप्त होगी, और जो विद्या की प्राप्ति करना चाहता है उसको सुख कहां है, उसको सुख नहीं है। आगे कहते हैं सुखार्थी विद्याम त्यजेत वा मना, कहते हैं जो सुख की इच्छा वाला व्यक्ति है उसको तो वा माने निश्चित रूप से विद्या को छोड़ देना चाहिए, वो विद्या नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या है, विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। और कहते हैं कि विद्यार्थी सुखम त्यजेत वा,
कि जो विद्यार्थी है, विद्या की इच्छा वाला, वो सुख की चाह छोड़ दे। जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है वो निश्चित रूप से, वाह अर्थात यहाँ वाह का अर्थ ऐसा लेंगे कि निश्चित रूप से सुख को छोड़ दे, उसे सुख की चाह नहीं करनी चाहिए। अरे जी मैं आराम से जीवन जीऊंगा, नहीं, विद्या वाले व्यक्ति को, विद्या को पाने का वाले व्यक्ति को तो सुख को छोड़ देना चाहिए। उसको मन में हमेशा ये विचार रखना चाहिए मुझे परिश्रम करना है, तब विद्या आएगी। मित्रों, यह सुभाषित हमें यही शिक्षा देता है कि जो विद्या को प्राप्त करना चाहता है उसको परिश्रम करना ही पड़ता है। उसके जीवन में सुख अर्थात आराम नाम की चीज नहीं होती। आराम वैसे भी गलत होता है, मनुष्य का शत्रु है। जो आलस्य है, आराम है, सुख है, ये क्या है? शत्रु है मनुष्य के, मनुष्य को कमजोर करते। तो कवि कहते हैं कि भाई सुख की इच्छा वाला सुख को ही प्राप्त करे, वो विद्या को छोड़ दे, विद्या प्राप्त नहीं कर सकता वो। और विद्या की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति को सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए कि मुझे सुख पूर्वक विद्या मिल जाएगी। सुख पूर्वक विद्या नहीं मिलती, बहुत परिश्रम करना पड़ता। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हैं तो भी आपको पढ़ने में परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। आप पैसे से विद्या को तराजू से तौल करके खरीद नहीं सकते। आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी विद्या आएगी। विद्या ऐसी चीज नहीं है कि लाओ जी पैसे लो, लाओ जेब में रख ली, थैले में 1 किलो लाओ, 2 किलो लाओ विद्या, ना जी। हाँ पैसे देने पड़ते हैं, माना फीस रूप में, शुल्क रूप में, सहयोग रूप में, परंतु परिश्रम स्वयं करना पड़ता है, तभी विद्या देवी हमारे पास में विराजमान हो रहती है, अन्यथा चली जाती है। चलिएगा मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है, धीरे धीरे आप समझेंगे। तो सुखार्थना ये षष्ठी व्यक्ति है, कुताह कुतो हो जाता है, संधि कर आप आगे पढ़ेंगे। कुताह माने कहां से, ठीक है, कहां से। और विद्या अस्ति है, आपको बताया था है। विद्यार्थना ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। कुतः सुखम अस्ति, ये सुखम प्रथमा व्यक्ति है, यहाँ विद्या प्रथमा व्यक्ति है। सुखार्थी विद्याम त्यजेत, देखिएगा सुखार्थी ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, आप आगे समझेंगे। विद्याम त्यजेत, विद्या को छोड़ दे, ये द्वितीय है, कर्म है। त्यज धातु का रूप आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वाह ये अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते। विद्यार्थी ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। सुखम, सुख को, ये कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई, जैसे फलम के समान। त्यजेत, वाह ये त्यजेत क्रियापद है, आगे आप पढ़ेंगे। विधिलिंग लकार, छोड़ देना चाहिए अर्थ में। और वाह ये अव्यय है, ठीक है। तो इतना आपने सीखा आज इस कक्षा में, आगे धीरे धीरे आपको बहुत मास्टर बनाएंगे। चलिएगा आइएगा इसका पाठ करते हैं। सुखार्थिनो सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम्, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्। यदि आप बड़े हैं तो अपने बालकों को सिखा दीजिएगा, है उनके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि विद्या को पढ़ना है, विद्या को प्राप्त करना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, या अध्यापक बनना है, तो वो परिश्रम करें, सुख की आशा छोड़ दें। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। अब 8वां अभ्यास हमारा आरंभ हो जाएगा, ठीक है। 8वां अभ्यास पढ़ेंगे, निरंतर चलते रहिएगा। आपको इस विद्या को आपके घर पर ही दिया जा रहा है, बैठे बैठे और अच्छी प्रकार से। आप स्वयं अनुभव करते होंगे कि आप कहीं स्कूल गुरुकुल में पढ़ने जाएं, वहां पर आपके अध्यापक कितनी अच्छी प्रकार से आपके गृह कार्य का मिलान कराते हैं, यह आप समझ सकते हैं। मैं अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, मैं परिश्रम पूरा कर रहा हूं आप सभी के लिए। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।